श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उसे घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आज के बेहद ही खास वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के 121 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज सुबह सुने। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के 121 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवत गीता का सबसे पहला महत्वपूर्ण उपदेश है, किसी का भला न कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शौक करते हैं और ना ही उनका शौक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मारेगा। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को समझ गया है वह दर्द, चिंता और दुख से आज़ाद रहता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। मनुष्य इस बार को जिस रूप में याद करता है, ईश्वर भी मनुष्य को इस रूप में दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा और मुझे अपने का प्रयास नहीं करते। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वारा है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वह आवेश में कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, वह उसके स्वयं के हाथों में है। आज जो इस संसार में तुम्हारा है, कल वो किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बीत गया उसे पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, जो आने वाला है उसे पर मोह क्यों करना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर वो जो कुछ कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। माँ पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो माँ पर काबू करना बहुत जरूरी है। माँ को बस में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने माँ पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को बस में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो चीज़ हमारे दायरे से
से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से पहले कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। लिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी, ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। ज़्यादा सुखी होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक कष्ट भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे जन्म, उत्कृष्ट और गतिविधियों समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती उसे जीवन में कभी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। श्याम सदाचार इसमें एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की स्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उसे प्रार्थना से इंसान के चरित्र में अवश्य बदलाव आता है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके पास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेना पड़े तो कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिम्दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कंस और कौरव तीनों को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं उसकी हरकतों पर ध्यान दो। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह चलकर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, मुझे वह मनुष्य अति प्रिय है। ये संसार मेरी ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्ष करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय। किंतु जो भक्त के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ भी। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है।
कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग तुम्हारी बुरी बातें ही ध्यान रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश रहना है अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही उससे करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाशती है। कभी उसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी की तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जी जिनकी बुद्धि में होता है उनको चिंता कभी नहीं पता सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह हर चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी धर्म का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत करो, विचार करो, फिर निर्णय लो। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसे इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ सहायता करने की भी भावना रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, तो उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और साथ ना चलो तो किस्मत ही बदल देती है। रोने से इंसान कमजोर बनता है ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ आदमी मजबूत बनता है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है मगर पहली चोट कभी खाली नहीं जाती। उसे इंसान पर कभी भरोसा मत करो जिनकी फितरत दुख पहुंचाना या धोखा देना हो। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको ही करनी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो बोया है वही निकालेगा। कई बार चीज़ों को रोके रखना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जाने दो। आंसू का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी आंखों में धूल जब सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझाएं, एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ पेड़ जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है, दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छांव मिलती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ईश्वर इस दुनिया में सभी मनुष्य को एक जैसा देखते हैं। उसे इंसान को कभी नज़रअंदाज मत करना जो आपसे प्रेम करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते चांद को खो दिया। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कई बार इस बार ईश्वर आपको संसाधन संपन्न इसलिए बनता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उसे घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। शांति चाहते हैं तो दूसरे के कम पर और दूसरे की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को दूसरों तक पहुंचाना। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोग को शांत कर देती है, इस तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद सभी कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। आप खुश हो अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई और को सही है सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें कोई दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग इस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल लगे हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनता फिर वह तो भगवान है। वह ऐसी समस्या क्यों बनाएगा जिसका कोई समाधान ना हो। ये रूप, ये धन, ये दौलत, ये चल, ये कपट सब यही धरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर कभी मत समझना, सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती, इसलिए जोर से समझ सके इस पर खर्च करो। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। ना ही किसी का गुरूर करो, हर किसी से मिलकर रहो, चाहे वह आपके परिवार वाला हो चाहे वह आपका मित्र हो। चोट का असर लगने में नहीं अनुभव करने में होता है। आत्मा पर लगी चोट शरीर पर लगी चोट से ज्यादा गहरी होती है और पीड़ादायक भी। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शर्त के किसी
किसी ज़रूरतमंद हमको दिया जाए वही सच्चा दान है। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, फिर भी वह सरल जीवन जी ही नहीं सकता, क्योंकि वह चिंताओं से घिरा रहता है, वह भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है, वह मौत से डरने लगता है, वह ना तो अपना जीवन सही तरीके से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। कान्हा कहते हैं मैं तुम्हारे बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे आने वाला कल अच्छा जरूर होगा।